नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि महोत्सव का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है समारोह या जलसा। महोत्सव का अर्थ क्या होता है? समारोह या जलसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कौन सा सर्वनाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है निजवाचक। निजवाचक कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है आप, जैसे कि अपना हो गया, स्वयं, खुद, ये सब निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंठ से निकलने वाली ध्वनि है, तो कंठ से निकलने वाली को वर्ग है, यानी कि को से अंगों तक, को, खो, गो, घो, अंगो, ये क्या है? कंठ से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है झरना। समूहवाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि वर्ग, सेना, सभा, ये सब समूहवाचक संज्ञा है। देखिए समूहवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि कोई वस्तु या तो जंतु जो समूह में होता है, झुंड में होता है, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोपची में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका करेक्ट आंसर है ची। देखिए प्रत्यय का मतलब होता है कि शब्द के अंत में लगने वाला जो शब्दांश होता है ना, जैसे कि तोपची में अंत में क्या है? ची, ये हो गया प्रत्यय। और एक होता है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है कि वो जो शब्द के पहले वाला शब्द जो होता है वो उपसर्ग कहलाता है। प्रत्यय हो गया जो अंत में लगता है, तो ये ची हो गया इसका। तोपची में क्या प्रत्यय है? ची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है अर्जुन। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है सब्यसाची। जैसे अर्जुन का और भी पर्यायवाची आपको ध्यान रखना है जो कभी पूछ सकता है एग्जाम में। जैसे अर्जुन का पर्यायवाची होता है धनंजय, पांडुनंदन और कपिध्वज। और कृष्ण का पर्यायवाची होता है वासुदेव, सारथी, मुरलीधर, हरि, ये कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आह्वान का विपरार्थक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है विसर्जन। देखिए आह्वान का मतलब होता है कि उत्साहपूर्वक कोई शुभ मुहूर्त पर किसी देवी देवता का जो मूर्ति हम लोग बैठाते हैं वो आह्वान कहलाता है, ठीक है। तो उसका विपरार्थक हो गया विसर्जन, जैसे ना मूर्ति विसर्जन करते हैं, ये विपरार्थक शब्द हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महर्षि का संधि विग्रह है, तो इसका करेक्ट आंसर है महापलस ऋषि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महापलस ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है बादल का पर्यायवाची द्विज नहीं है। यानी पक्षी का भी पर्यायवाची शब्द है द्विज, और ब्राह्मण का भी पर्यायवाची होता है द्विज, और चंद्रमा का भी पर्यायवाची होता है द्विज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आवर सोसाइटी इज डैश बाय द इविल ऑफ करप्शन, द इंटेग्रिटी ऑफ इवन सीनियर ऑफिशियल्स इज डिस्प्यूटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे इंडेंजर्ड होगा। इसका करेक्ट आंसर है इंडेंजर्ड। कैसे? देखिए आवर सोसाइटी, हमारा जो समाज है, इंडेंजर्ड बाय द इविल ऑफ करप्शन, यानी कि जो करप्ट यानी भ्रष्टाचार की बुराइयों के खतरे में है हमारा समाज। तो यहाँ हो जाएगा इंडेंजर, मतलब खतरे में है। इंडेंजर का मतलब होता है खतरे में, यानी कि या तो विलुप्त होने के कगार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया आपसे कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, यानी कि एरर इसमें क्या है ये बताना। जैसे एज ए पेंटर ही आर गुड, तो आपको मालूम है ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब होगा, ही इज होना चाहिए। यहाँ ही के साथ आर नहीं लगता है बल्कि इज लगेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे एरर है ही आर गुड वाले में एरर है ना, एरर है ही आर गुड, यानी इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइडम, यानी कि ये आइडियम में फ्रेज का अर्थ क्या होता है? हिट द नेल ऑन द हेड, तो इसका करेक्ट आंसर है हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है सच्चाई बता देना। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एक्यूरेटली राइट, सच्चाई बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक,
तो इसका मतलब यहाँ है कि खाली स्थान पे इसमें क्या है वो भरना है आपको, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय डैश जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो ये पुस्तक है लिखा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट जो सूटेबल होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैज बीन रिटेन, डिस्कवरी ऑफ इंडियास बाय हैज बीन रिटेन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि साइनो इसको आपको बताना है, समानार्थक शब्द। रेसिस्टेंस, तो ये रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, किसी का विरोध करना, तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, तो रिफ्यूजल मतलब भी होता है इनकार करना, इसका साइन हो गया रिफ्यूजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है हिडन। हिडन में छुपाना या छुपा हुआ, ठीक है। अपेरेंट मतलब होता है प्रकट करना, तो इसका एंटो हो गया छुपाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द रोंगली स्पेल्ट वर्ड, इसका करेक्ट आंसर है यहाँ की रोंगली स्पेल्ट यानी गलत जो उसको चुनना है आपको, ठीक है। तो जैसे कंसाइंस ये सही है, रिदम सही लिखा हुआ है, प्ले राइट सही लिखा है। इम्बेरेंस मतलब होता है लज्जा या शर्मिंदा करना, तो इसमें क्या होता है कि EMBARRAS होता है, यहाँ डबल आई एक और आर लगेगा, AAS होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडम, इस आइडियम फ्रेज का अर्थ क्या होगा, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, इसका मतलब होता है कि हर संभव प्रयास करना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है टू पुट मैक्सिमम इफोर्ट, हर संभव प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द एंटोनिम, यानी एंटो चुनना है, यानी एलियन मतलब होता है विदेशी या अजनबी, अपरिचित, तो इसका एंटो जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है नेटिव। नेटिव मतलब होता है देशी या परिचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, यानी खाली जगह पर कौन सा अप्रोप्रिएट होगा ऑप्शन में से ये बताना है। द इंडियन क्रिकेट टीम वाज इन डैश मूड आफ्टर विनिंग द सीरीज, यानी कि सीरीज जीतने के बाद इंडियन क्रिकेट टीम का मूड कैसा था, तो इसमें पॉजिटिव होगा, खुशनुमा, या तो ये होगा, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से इसमें फिल करना है। तो इसमें क्या होगा, जुबिलांट मूड, इन है जुबिलांट मूड, यानी खुशीपूर्वक उनका मूड था सीरीज जीतने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूटन के गति का पहला जो नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। जो कि पहला नियम है कि अगर कोई वस्तु अस्थिर अवस्था में है तो वो अस्थिर ही रहेगा, और कोई गति में है तो वो गति में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य ना लगाया जाए। तो ये होता है, ये न्यूटन का गति का पहला नियम है जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था, और न्यूटन का नियम जो न्यूटन ने दिया था। तो एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी पूछा जाता है कि तृतीय जो नियम होता है, तो उसको ध्यान रखना, तृतीय जो न्यूटन का नियम है उसमें क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो जैसे कि बंदूक से गोली छूटती है, तो गोली छूटने के बाद क्या बेग पीछे भी है ना, उतनी ही जोर से उसका ताकत लगता है, तो वो होता है न्यूटन के तृतीय नियम ही वहाँ फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है मुख गुहा में शुरू होता है, यानी कि इसका सबसे पहले पाचन जो होता है ना मुख गुहा में ही शुरू हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है ये कि जो भोजन का है अंतिम पाचन कहाँ होता है, तो वो छोटी आंत में होता है, ये ध्यान रखना है, भोजन का अंतिम पाचन छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब सदैव डैश होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये क्या होता है, आभासी और सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाहनों के पीछे कौन सा, जो वाहनों के पीछे जो दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाया जाता है, तो ये उत्तल दर्पण ही लगता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे डैश कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है इसे परितारिका कहा जाता है, यानी आयरिस कहा जाता है, ठीक है। आयरिस को भी ध्यान रखना है, कई बार आयरिस भी ऑप्शन में दे देता है इंग्लिश। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो रेटिना पर पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो ये आयरिस ही करता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्राहम का नियम है। ग्राहम का नियम ये बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है
विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। देखिए विटामिन जो मुख्य रूप से उसको नाम तो याद रखना है, उसका रासायनिक नाम क्या है। जैसे विटामिन A, B, C, D, E और K, ये सब का रासायनिक नाम जानना है, ठीक है। जैसे विटामिन A हो गया, B, C, D, E और K, ये मुख्य रूप से 4, 2, 6 विटामिन है मुख्य रूप से, ठीक है। इसको याद रखना है। देखिए विटामिन A का नाम है रेटिनॉल, B का है थायमिन, C का है एस्कॉर्बिक एसिड और D का है कैल्सीफेरॉल और विटामिन E का नाम है टोकोफेरॉल, ठीक है। और विटामिन K का नाम है फिलोक्विनिन, ठीक है। इसे याद कैसे रखना है। देखिए रथ पर एक टोफी, पर को साइलेंस रखना है, यानी रथ पर एक टोफी, तो रथ से हो गया रेटिनॉल और थायमिन, ठीक है। एक यानी कि विटामिन C का नाम एस्कॉर्बिक एसिड और D का नाम कैल्सीफेरॉल, टोफी यानी कि विटामिन E का नाम टेकोफेरॉल और K का नाम फिलोक्विनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन वसा को तोड़ने में मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है लाइपेज, जो है ये वसा को तोड़ने में मदद करता है, ठीक है। ये लाइपेज है ना, एक पाचक एंजाइम है जिसे है ना पाचक रस भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है घर्षण असंपर्क बल नहीं है, क्योंकि घर्षण जो होता है ना, जब आप संपर्क में रहते हैं, जैसे आप चलते हैं या तो गाड़ी चलती है तो टायर जो आगे बढ़ता है घूमता है, वो घर्षण बल के ही कारण, घर्षण बल में क्या संपर्क होना जरूरी है। और बाकी असंपर्क बल है जैसे गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय और अस्थिर वैद्युत, ये सब असंपर्क बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है। तो ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है मर्चेंटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के डैश रंग के घोल में डुबोया जाता है तो उसका रंग डैश में बदल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले रंग में के घोल में डुबोया जाता है तो उसका रंग हरा में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खनिज या विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आयोडीन, ठीक है। आयोडीन, एक क्वेश्चन आता है कि किसके कमी के कारण घेंगा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण ही घेंगा रोग होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशीय ऊतक 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से उनमें से एक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये सेस्मोइड जो है ये पेशीय ऊतक नहीं है, बाकी चिकनी, हृदय और कंकालीय पेशीय ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल बेरी से पीड़ित है तो उसे किसकी कमी है। तो बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये होता है विटामिन बी के कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त का स्त्राव होता है। जैसे रक्त का जो थक्का जमता है ना, विटामिन के कारण नहीं जमता है। अगर विटामिन के नहीं है तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, यानी रक्त का स्त्राव होने लगेगा। और हीमोफीलिया वे रोग होता है विटामिन के की कमी से, ये ध्यान रखना है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। और रतौंधी और जीरप्थेलिमिया जो रोग होता है, रतौंधी और जीरप्थेलमिया, ये होता है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास को उगने के लिए डैश तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई, पाले से मुक्त डैश दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि कपास को उगने के लिए उच्च तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई, पाले से मुक्त 210 दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है, जिसे क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कोशिका भित्ति कहा जाता है। एक चीज़ यहाँ सिंपल ध्यान रखना है कि पादप जो होता है, पादप कोशिकाओं में ये कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन जंतु जीव जो होता है, जंतुओं में ये कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है भगवती चरण बोहरा। इसे याद ऐसे रखिए, बम बोहरा है ना, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब बोहरा, भगवती चरण बोहरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्योमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है यह इसरो के द्वारा विकसित किया गया था। अच्छा, इसरो का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इसे याद रखना है। इसरो, जैसे इसरो लिखते हैं आप इसरो, तो इसमें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, ये याद रखना है। इसरो की स्थापना कब हुआ? तो 15 अगस्त 1969 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सतह से ऊपर भू अस्थिर उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिंग, ये भारत का प्रथम वायसराय था। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। अगर ये पूछा जाए कि भारत का अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? तो वो सिराज गोपालाचारी था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये कथक नृत्य है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो वो कथक ही है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक इसी तरह है जो कि ध्यान रखना है कि कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य? तो कथकली है केरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क का सबसे नया देश कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान, ठीक है। कभी कभी आपको ये पूछ लिया जाता है सार्क में कौन सा देश शामिल नहीं है, इसलिए सार्क में जो देश शामिल है उसे याद रखना है, ठीक है। जैसे उसमें है इंडिया, देखिए उसमें है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और अफगानिस्तान, ठीक है। इसे याद ऐसे रखिएगा, एक लाइन याद रखिए, याद रहेगा। देखिए IPS, ठीक है, IPS के साइलेंट रखिए। IPS मतलब क्या होगा पहले ये समझ लीजिए, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। IPS के को साइलेंट रखना है। BB यानी बांग्लादेश, भूटान। IPS के BB ने यानी नेपाल, माल यानी मालदीव, पटाया से यानी अफगानिस्तान को याद रखना है, ठीक है। तो IPS के BB ने माल पटाया, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा IPS यानी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, माल से मालदीव और पटाया या अफगानिस्तान, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो राज्यसभा के लिए है 30 वर्ष, ठीक है, और लोकसभा के लिए है 25 वर्ष। देखिए राज्यसभा के लिए है 30 वर्ष। उसी तरह आप राज्य में आइएगा तो विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लाल सागर के साथ जोड़ता है। इसे याद कैसे रखना है कि स्वेज नहर से लाभ मिलता है, ठीक है, लाभ यानी लाल सागर, भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसर का मुख्य उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजतरंगिणी एक पुस्तक है जिसका लेखक है कल्हण। तो राजतरंगिणी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो उसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक करंट में एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ है? तो वो जम्मू कश्मीर में ये चेनाब पुल है। किस नदी पर है पूछा जाए तो चेनाब नदी पर है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल हॉटस्पॉट है? तो इसका करेक्ट आंसर है पश्चिमी घाट। देखिए पश्चिमी घाट ये तप्त स्थल है। आपको ये ध्यान रखना है कि हॉट स्पॉट जो क्षेत्र है भारत में कुल कितने हैं? तो 4 हॉट स्पॉट है भारत में, ठीक है। वो 4 कौन कौन सा है ये भी ध्यान रखना है। देखिए एक है हिमालय, दूसरा हो गया पश्चिमी घाट और तीसरा हो गया भारत बर्मा क्षेत्र और एक है सुंदरलैंड। ये 4 हॉट स्पॉट है, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? तो ये सह्याद्री भी कहा जाता है, इसे ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? तो ग्रीन पार्क है
ये है क्रिकेट से संबंधित, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी, जिसे मोटेरा स्टेडियम भी पहले कहा जाता था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो गुजरात में है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? बम्बई में। ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे था, या आगे या पीछे है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। 5.5 घंटा में तो घंटा आगे है, और डिग्री में पूछे तो 82.5 डिग्री, क्या है? 82.5 डिग्री ये आगे पूर्वी देशांतर है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए स्थानीय पवन है? तो इसका करेक्ट आंसर है चिनूक, ये क्या है? अमेरिकी स्थानीय पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है कृष्णा नदी पर है, ठीक है। इसे याद ऐसे रखना है कि नागा अर्जुन, यानी अर्जुन जो है, अर्जुन का सारथी कौन था? तो अर्जुन का सारथी कृष्ण भगवान थे, तो यही से याद रखना है। नागार्जुन जब भी आए तो कृष्ण नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। बाकी दिल्ली, आगरा, मथुरा ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये गृह मंत्री थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री पूछे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और प्रथम रेल मंत्री कौन था? तो जॉन मथाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया, तो ये जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। आपसे ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, तो वो जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा लिखित वो था बंगाल गजट, ये ध्यान रखना, बंगाल गजट। अगर पहला हिंदी समाचार पत्र पूछे तो वह उर्दंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 कि किसने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के इलाज के लिए अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर है बिंबिसार ने भेजा था, ठीक है। एक तो ये हो गया, लेकिन बिंबिसार से एक चीज़ याद आ रहा है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? तो ये बिंबिसार ही था, ये ध्यान रखना है। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र था ये उदायन, और उदायन ने ही पाटलिपुत्र के स्थापना किया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये पंचायती राज समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि पंचायती राज या तो स्थानीय स्वशासन ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर है महानदी की सहायक नदी है ब्राह्मणी। अच्छा, महानदी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। इसे याद ऐसे रखना है, हीरा महान लोग पहनते हैं, यानी हीराकुंड बांध महानदी पर है, ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेन रहीम रेखा किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ये है इसका आंसर रूस और फिनलैंड। अब भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा, भारत चीन के बीच जो है वो मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ल्स मेटकाफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1809 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यह संविधान में कहाँ लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रस्तावना में लिखा है, ठीक है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। अच्छा, प्रस्तावना किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 42वां संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया था। उसमें क्या है, 3 शब्द, नया शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन के तहत 42वां संविधान संशोधन से एक इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्य क्यों संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा ही मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है बृहस्पति जो ग्रह है इसका घूर्णन गति सर्वाधिक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो वो शनि ग्रह है, ठीक है। अभी इसके पास वर्तमान में 145 उपग्रह हो गया है, ठीक है। अब बृहस्पति के पास है 95। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है,
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है कि अरब सागर की मानसून शाखा से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया? तो दल बदल 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? तो ये है समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना, तो ये है ऋणात्मक संचरण, ये ध्यान रखना है, ऋणात्मक संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ये भ्रंश घाटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है 1881 में पारित हुआ। और 1881 से एक चीज़ और याद आना चाहिए कि भारत में जो नियमित जनगणना कब से शुरू हुआ? तो ये 1881 से हुआ था। और प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में ही हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, वो विकसित देश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आयकर, ये प्रत्यक्ष कर में आता है। बाकी जो ये उत्पाद कर, जीएसटी, बिक्री कर, ये अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1949 में। ठीक है, देखिए रुपये का अवमूल्यन अब तक 3 बार हुआ है, एक बार 1949 में, फिर 1966 में, और आखिरी बार हुआ था 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, तो इसका क्या आंसर होगा? तो ये किया गया था मूल संविधान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने के किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? तो ये रहा था, किनका रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा था। अच्छा, सरदार की एक क्वेश्चन आता है ना कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में बना है, ये इनकी ही प्रतिमा है, ये ध्यान रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। एक क्वेश्चन आता है कि बारदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। और सरदार की उपाधि किसने दिया इसे? तो बारदौली की महिलाओं ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सोनम वांगचुक को प्रदान किया गया है। कौन सा पुरस्कार? तो संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में कौन सा स्थान पे है? तो ये है तीसरे स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है मुंबई में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन परेड पहला शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है। ठीक है, उभरते खतरों की तैयारी और लचीलापन के लिए लचीलापन पहल शुरू किया है WHO ने। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। ये जो स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कब इसकी स्थापना हुआ? 7 अप्रैल 1948 को, WHO का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना बन गया है। तेलंगाना का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 2014 में, 2 जून 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ये नंदिनी गुप्ता को दिया गया, फेमिना मिस इंडिया 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ये तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला, ये सही है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार राजकुमार राव को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है वो आलिया भट्ट को मिला। ये तीनों सही है। तो पूछा कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश क्या है? सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक बाघों की संख्या क्या? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। और सबसे स्वच्छ शहर
कौन सा है? इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? तो इसका करेक्ट आंसर है केरल में रखा। केरल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? केरल, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में है? तो माना गांव किस राज्य में है? यह उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को सम्मानित किया गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या होता है, मैथ का क्वेश्चन और रीजनिंग का शुरू होता है, जो कि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बेहतरीन सॉल्यूशन मैं कल वाली वीडियो में कर चुका हूँ, जो इस चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।